हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग हमें एल्फेरिया को दिखाने से होती है, जो कि सो रही होती है। तभी वहाँ पर सेरिसा आ जाती है, जो आती एल्फेरिया को एक चपेट लगा देती है, जिससे एल्फेरिया कौन है उसकी नींद टूट जाती है। और फिर एल्फेरिया सेरिसा से कहती है कि प्लीज आप ऐसा मत किया कीजिए, जिस पर सेरिसा कहती है तो फिर आप एक मेजा वेंडर की तरह एक्ट कीजिए। आप या तो हमेशा सोती रहती हैं, या तो हमेशा टावर के नीचे देखती रहती हैं। ऐसा करके आप मेजा वेंडर्स का नाम खराब कर रही हैं। खैर, इसके बाद सेरिसा एक लिस्ट एल्फेरिया को दिखाते हुए कहती है कि जरा आप इन रिक्रूटर्स पर एक नजर डालिए। ये वो स्टूडेंट है जिनको स्काउट्स ने रिकमेंड किया है। हमें इस बार बहुत अच्छे कैंडिडेट्स मिले हैं, और एक कैंडिडेट ऐसा भी है जो कि आइस फैक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसका नाम जूलियस रेनबर्ग है, और वो फेस्टिवल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेरे हिसाब से जूलियस आपका सक्सेसर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोगों को फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कमेंटेटर माइक कह रहा होता है कि दोस्तों, क्राउन अटैक गेम अब अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है, और इस स्टेज में जो भी कैंडिडेट सबसे पहले क्राउन को हासिल करेगा वही इस गेम को जीत जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे स्क्वाड 6 का विल स्क्वाड 9 के तीनों मेंबर का सामना करता है। इधर नीचे ग्राउंड पर जूलियस विल से कहता है, अच्छा हुआ फ्लंकी, तुम यहाँ तक पहुँच गए। मुझे तो चिंता हो रही थी कि कहीं मैं ऐसे ही ना जीत जाऊं। अगर मैं तुम्हारी बेइज्जती किए बिना ही जीत जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जिस पर विल जूलियस से कहता है, तुम चिंता मत करो जूलियस, जब तक तुम सारे ड्वार्फ से माफी नहीं मांग लेते तब तक मैं नहीं हारने वाला। जो सुनकर जूलियस कहता है, ओह, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो नो टैलेंट, तुम मेरे लिए बस एक खिलौने हो। इतना कहने के बाद जूलियस वहाँ पर अपने मैजिक से चारों तरफ स्मोक फैला देता है, ताकि विल उसकी लोकेशन ट्रैक ना कर पाए। लेकिन वहीं पर हम लोग देख पाते हैं कि विल स्मोक स्क्रीन के अंदर से भी उन लोगों की मैजिकल एनर्जी को सेंस कर पा रहा होता है। आगे वो लोग स्मोक का फायदा उठाकर विल को चारों तरफ से घेरने लगते हैं, और फिर जूलियस एक आइस क्रिस्टल से विल के ऊपर हमला कर देता है। मगर विल उस अटैक से बच जाता है और भागते हुए सोचता है कि अगर मैं एक जगह पर खड़ा रहा तो ये लोग पक्का मुझ पर अटैक करेंगे, इसीलिए मुझे मूव करते रहना होगा। चाहे मैं इन्हें देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इनके अटैक को डिटेक्ट कर सकता हूँ। और फिर देखते ही देखते विल जूलियस के तीनों अटैक को डोज कर देता है, और फिर वो जूलियस की तरफ बढ़ने लगता है। और जब वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी कहीं और से एक और अटैक आकर विल को लग जाता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। जो देखकर विल समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये चौथा हमला कहाँ से आया है। तभी जूलियस विल से कहता है, क्या हुआ फ्लंकी, तुम तो बहुत जल्दी हार मान गए, हम तो यहाँ से हिले भी नहीं है। और उसी वक्त हम लोग जूलियस के बहुत सारे क्लोन्स को देख पाते हैं, जो कि पूरे ग्राउंड में फैल गए थे। और उसके इतने क्लोन्स को देखकर वहाँ पर बैठे सभी लोग हैरान थे। जिसके बाद वो सारे क्लोन्स विल की तरफ बढ़ने लगते हैं, और तभी जूलियस विल से कहता है, अरे मैं तुम्हें एक चीज तो बताना ही भूल गया, ये क्लोन्स फटते भी हैं। और तभी देखते ही देखते एक क्लोन विल के पास जाकर फट जाता है, जिससे विल बर्फ में कैद हो जाता है। और इस पर प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है ये वही स्पेल है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर वोकनर भी जूलियस के स्पेल को देखकर कहते हैं, ये तो सीक्रेट मैजिक है जिसे एल्फेरिया ने इन्वेंट किया है। इसका नाम ई ग्लास फ्रोसे है। एल्फेरिया ने 12 ओरिजिनल स्पेल्स को क्रिएट किया है, जिन्हें एल्फेरिया के नाम पर ही सीरियल मैजिक नाम दिया गया है, और ये उसी सीरीज में से एक स्पेल को यूज कर रहा है। जिसके बाद हम लोग विल को देखते हैं, वो भी उस स्पेल को देखकर सोच रहा होता है कि यह तो एल्फेरिया का स्पेल है। ये एक ऐसा क्लोन स्पेल है जो कि कास्टर की लिविंग आइस क्लोन स्कल्पचर्स को बना देता है। आखिरकार तुम एल्फी के स्पेल को कैसे यूज कर पा रहे हो? जिस पर जूलियस हंसते हुए कहता है, क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ, मैंने खुद से इस स्पेल को यूज करना सीखा है। चाहे ये सीरीज की पहली स्पेल ही क्यों ना हो, पर मैं मेजा वेंडर के लेवल तक पहुँच चुका हूँ, और मेरे हिसाब से एल्फेरिया इतनी भी खास नहीं थी, और एक दिन मैं उसकी जगह छीन लूंगा। अब ये सुनकर तो विल का माथा भंड, और वो बर्फ को तोड़कर जूलियस के ऊपर हमला कर देता है। पर तभी जूलियस और उसके क्लोन्स विल को रोकने लगते हैं और उसके ऊपर बार बार हमला करने लगते हैं। और इसी दौरान जूलियस कह रहा होता है कि मैं अपनी मर्जी से अपने क्लोन्स को यूज कर सकता हूँ। आगे जूलियस के क्लोन्स विल को घेर लेते हैं और उसके ऊपर एक केज बना देते हैं, जिसे विल तोड़ भी नहीं पा रहा होता है। और तभी जूलियस विल से कहता है
कि एक खुले सांड को पकड़ना सच में बहुत आसान होता है। जिसके बाद जूलियस एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा विल के ऊपर गिरा देता है, जिससे विल उसके अंदर फंस जाता है। जो देखकर माइक कहता है, जूलियस तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। जिस पर प्रोफेसर एडवर्ड भी एग्री करते हैं और कहते हैं कि हाँ, सही कहा, इसने तो बिना हिले ही गेम को जीत लिया। ये तो सच में एक कमाल का जादूगर है। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं कि इसने 10,000 पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं। जिसके बाद जूलियस भाई साहब भी चोड़ में आ गए। वो अपनी पावर को फ्लेक्स करते हुए कहता है कि क्या तुम लोग देख रहे हो स्काउट्स, मैंने कितनी आसानी से लेडी एल्फेरिया के मैजिक को मास्टर कर लिया है और अब मैं उनका सक्सेसर बनने के काबिल बन चुका हूँ। जो सब सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग ताली बजाने लगते हैं, जूलियस की तारीफ करने लगते हैं। आगे हम दूसरी तरफ आयरिस को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोच रही होती है तो वो सब कुछ डेमोन्स्ट्रेशन था। इसने विल की मॉन्स्टर जैसी एजिलिटी का फायदा उठाकर खुद को अच्छा दिखाया है। ये तो सच में बहुत चालाक है। आगे रोस्टी कहता है कि अब जब इसने ये सब कह दिया है तो जरा सोचो, अगर ये यहाँ पर विल से हार जाता है तो इसकी कितनी बेइज्जती होगी। रोस्टी इधर इतना कह ही रहा था कि उधर विल उस बर्फ के कैद से बाहर निकल जाता है और कहता है, थैंक यू जूलियस, तुम्हारी स्पेल की वजह से मेरा दिमाग ठंडा हो गया है। वो क्या है ना कि जब भी कोई एल्फी के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है ना तो मेरा भेजा भंड हो जाता है और ये मेरी बहुत बुरी आदत है। जो सुनकर इधर जूलियस को गुस्सा आ जाता है और वो सब मिलकर विल के ऊपर हमला कर देते हैं और इधर विल उनके अटैक से बचता हुआ जूलियस के दोनों साथियों पर अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर इधर प्रोफेसर एडवर्ड अपने मन में कहते हैं कि पहले विल ने अपने फर्स्ट अटैक में खुद को छुपा लिया था और उसके बाद उन पर पीछे से अटैक कर दिया, जैसे कि इसने मेरे साथ किया था। आगे माइक कहता है कि विल ने अभी स्क्वाड 9 के दोनों मेंबर्स को बेहोश कर दिया है और तभी जूलियस के सारे क्लोन्स टूट जाते हैं। तभी विल बताता है कि तुम अपने टीममेट्स की मदद से उन क्लोन्स को कंट्रोल कर रहे थे और उन्हीं की मदद से तुम एल्फी के स्पेल को कास्ट कर पा रहे थे। सच बताऊं, तुम तो एल्फी की परछाई तक नहीं हो। विल की बातें सुनकर जूलियस बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ एल्फेरिया कहती है कि अगर ये रिपोर्ट सही है तो शायद जूलियस मेरा सक्सेसर बन सकता है। मगर सेरिसा, मैं इतने दिनों से अपने सक्सेसर का इंतजार नहीं कर रही हूँ, बल्कि मुझे मेरी साइड की एक लॉन्ग स्वॉर्ड चाहिए। वॉन्ड एंड स्वॉर्ड। वॉन्ड तो हो गई एल्फेरिया और स्वॉर्ड हो गया हमारा विल। वहीं इधर ग्राउंड में आगे विल कहता है कि आर्ट्स वेस स्पेल को उसी तरीके से कंट्रोल किया जाता है जिस तरह एक गार्डियन को सियोन ने कंट्रोल किया था। मगर तुम तो अपने टीममेट्स की मदद ले रहे हो, इसका मतलब तुम्हें आर्ट्स वेस को मास्टर नहीं किया है। यह सुनकर जूलियस कहता है कि एक नो टैलेंट को मेरे बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई, और ऐसा बोलते से वो विल पर अटैक कर देता है। लेकिन विल अपने स्वॉर्ड से उस अटैक को काट देता है तो जूलियस वहाँ पर एक एक्सप्लोजन कर देता है, मगर विल फिर से बच जाता है। तो फिर जूलियस अपने और क्लोन्स बना लेता है और विल पर लगातार अटैक करने लगता है, मगर विल भी उसके सारे अटैक से बच रहा था। तभी जूलियस अपने मन में कहता है कि हाँ, ये बात सही है कि मैं अभी सिर्फ 4 क्लोन्स को ही कंट्रोल कर सकता हूँ और क्लोन्स को कंट्रोल करने के लिए मुझे मेरे टीममेट्स की जरूरत है। मगर विल ये तो पता नहीं कर सकता कि इन क्लोन्स में से मैं कौन सा हूँ, क्योंकि ये क्लोन तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हैं और सोने पे सुहागा, इन सब के पास तो मेरे जैसा ही एटीट्यूड है। जूलियस ये सब सोच ही रहा था कि तभी विल उसके पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। तो जूलियस अपने मैजिक से अपने सामने एक आइस की वॉल बना देता है, लेकिन विल उस वॉल को भी तोड़कर जूलियस को पीछे धकेल देता है। जिस पर जूलियस विल से पूछता है कि तुमने इतने क्लोन्स में से मुझे कैसे ढूंढ लिया। जिस पर विल कहता है कि आर्ट्स वेस स्पेल के क्लोन्स का बॉडी टेम्परेचर स्पेल कास्टर के बॉडी टेम्परेचर के बिल्कुल अपोजिट होता है। उनका टेम्परेचर लगभग -36 डिग्री या 37 डिग्री होता है, और अगर स्पेल कास्टर उस स्पेल को अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता तो टेम्परेचर ओवरफ्लो होने के कारण क्लोन से बाहर निकलने लगता है, जिससे उन क्लोन्स के पैरों के नीचे फ्रोस्ट वॉकर्स की तरह आइस निकलने लगती है। और ये सुनकर जूलियस जब अपने क्लोन्स को देखता है तो सच में उनके पैरों के नीचे आइस होती है, जिसके बाद तो वो सारे क्लोन्स भट टूट जाते हैं। फिर जूलियस विल से कहता है कि आखिरकार तुम जैसे नो टैलेंट को इस स्पेल के बारे में मुझसे ज्यादा कैसे पता है। जिस पर विल कहता है कि एल्फेरिया और मैं बचपन के दोस्त हैं, हम दोनों ऑर्फन थे, हम दोनों एक ही ऑर्फनेज में बड़े हुए हैं, इसी वजह से मैं उसके मैजिक को इतने अच्छे से जानता हूँ। मुझे वो मैजिक इतना अच्छा लगता है कि मैंने उसके बारे में सब कुछ पढ़ा है।
मगर मैं उसकी बराबरी नहीं कर पाया। तभी ऊपर एल्फेरिया कहती है कि विल तुम चिंता मत करो, हमारी मेमोरीज और तुम्हारा हार्डवर्क वेस्ट नहीं होगा। जिसके बाद विल जूलियस से कहता है कि मुझे एल्फी के मैजिक के स्ट्रेंथ और सारे वीकनेस के बारे में पता है। विल की बातें सुनकर जूलियस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो विल पर अटैक कर देता है, मगर विल अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि जूलियस तुम सच में एक कमाल की मैजिशियन हो। आज तक कोई और मैजिशियन ने एल्फी की मैजिक को यूज नहीं किया था, मगर आर्सवेस वो स्पेल जो एल्फेरिया ने 2 साल की उम्र में क्रिएट किया था, इसीलिए उसमें बहुत सारी वीकनेस है और तुम जो इस स्पेल को यूज करके अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल मानते हो, तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। विल की बातें सुनकर जूलियस अपने मन में कहता है कि जब मैंने इस स्पेल को यूज करना सीख लिया था तब तो मैं खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल समझने लगा था, लेकिन मैं तो खाली एक 2 साल के बच्चे के लेवल तक ही पहुंच पाया हूँ। और यह सोचकर वो जोर जोर से फिलफिल करने लगता है, जिसके बाद वो एकदम से बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने 8 क्लोन्स को समन कर लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ 4 क्लोन्स ही समन कर सकता हूँ, तो क्या हुआ अगर मैं इन्हें अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता, मगर फिर भी मैं तुम्हें तो हरा सकता हूँ ना। और अब तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है विल। जिस पर विल कहता है कि मुझे माफ करना जूलियस, मगर मुझे 10 एल्फेरिया ने तंग किया है और मैंने उन्हें संभाला भी है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है और बैकग्राउंड में एक मस्त सा म्यूजिक चलने लगता है। जूलियस के सारे क्लोन्स विल पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन विल सारे अटैक से बचता हुआ जूलियस के क्लोन को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो देखकर इधर जूलियस बहुत डर जाता है और उसे दूर भागने लगता है। वो अपने क्लोन्स को विल को रोकने का बोल रहा था, लेकिन विल उन सभी क्लोन्स के अटैक से बचते हुए उन सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और उन सभी को डिस्ट्रॉय करते ही जूलियस विल के पास पहुंचकर उसे एक पंच मारता है, जिससे जूलियस वहीं पर टीन टपाक डुम डुम वहीं पर बेहोश हो जाता है। इतना खतरनाक आक्रमण देखने के बाद सारी ऑडियंस तालियां बजाने लगती है और माइक में कहता है कि दोस्तों विल डुएल को बहुत ही खतरनाक तरीके से जीत चुका है और आखिरकार एक नो टैलेंट ने एक इलाइट जिसके पास 10,000 से भी ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स थे उसे हरा दिया है। यह देखकर कोलेट भी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और लिहाना भी यह देखकर हैरान हो गई थी। आगे माइक कहता है तो अब विल के रास्ते में कोई नहीं है, तो उसे जीतने के लिए बस उस क्राउन को लेना है। मगर तभी अचानक से वहाँ पर विग्नेल आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें इस गेम के रूल्स पता भी है? जब तुम दोनों लड़ रहे थे तभी मैंने इस क्राउन को उठा लिया था। और यह देखकर इधर माइक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने जो विग्नेल पर पैसे लगाए थे वो अब जीत चुका है। जिसके बाद वो वापस से कहता है अरे ये गेम में अचानक क्या हुआ, ये गेम तो पूरी तरीके से टर्न हो गया। अब इस गेम का विनर स्क्वेयर 12 है जिसका लीडर विग्नेल है। तभी सीन एल्फेरिया के रूम में शिफ्ट होता है जहां सेरिसा कहती है लगता है कि क्राउन अटैक खत्म हो चुका है। तभी एल्फेरिया कहती है कि सेरिसा क्या कोई ऐसी स्पेल है जिससे मैं किसी की मेमोरीज को इरेज कर सकती हूँ? जिस पर सेरिसा कहती है कि हाँ फॉरबिडन आर्ट्स में ऐसा कुछ है, लेकिन मैं आपको वो यूज नहीं करने दूंगी। तभी एल्फेरिया कहती है कि तुम गलत हो विल, मैं तुम्हें तंग नहीं कर रही थी, मैं तो बस तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी ताकि हम लोग एक साथ खेल सकें। अब सारे स्टूडेंट्स को मेरे डार्क पास्ट के बारे में पता चल गया है। अगले सीन में हम दूसरी तरफ सियोन को भी देखते हैं। वो कह रहा था कि विल आखिरकार तुमने जूलियस को भी हरा दिया, लेकिन मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। जिसके बाद इधर मैजिक ग्राउंड में कोलेट विल के पास आ जाती है। विल उससे कहता है मुझे माफ करना, पर मैं इस गेम को नहीं जीत पाया, लेकिन मैं अब अपना प्रॉमिस निभा पाऊंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।